जानवर हूँ। मैं इस डिटेल ERP पर काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2016 से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो इसमें जो है बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है। डिटेल ERP में रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है, एग्रीकल्चर फार्म हाउस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है, सीड्स कारपोरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसके अंदर मौजूद है। और सेम टाइम में इसमें जो है इससे एक से ज़्यादा बिजनेस को कवर किया हुआ है। डिजिटल ERP जो है डेवलप्ड बाय यूजिंग विजुअल स्टूडियो in programming language VB.NET and DevExpress as a front end and SQL Server 2008 to 2019 as a back end। तो इसमें जो SQL सर्वर इस्तेमाल किया हुआ और इसमें VB.NET और DevExpress को फ्रंट एंड के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। मज़ीद इसमें जो है ये मल्टीपल बिजनेसेस के लिए है और इसकी मल्टीपल बिजनेस की मल्टीपल ब्रांचेस के लिए है। जैसे यूज़र लॉगिन होता है तो लॉगिन के टाइम पे यूज़र जो है वो ब्रांच सेलेक्ट करता है कि मैं किस ब्रांच पे काम करूँगा, फिर वो मुतलका ब्रांच में ओपन हो जाता है। जब यूज़र किसी एक ब्रांच से रिलेटेड रिकॉर्ड कीप कर रहा होता है तो वो उसी से रिलेटेड ही अगले इंटरफेस पे और फिर उससे अगले इंटरफेस पर उसको रिकॉर्ड मिलता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से अराइवल के बाद वेट मेजरमेंट पे और फिर परचेज और फिक्सेशन पे उसको उसी ब्रांच से रिलेटेड रिकॉर्ड मिल रहा होता है। इसी तरह जो है जो प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं उनमें भी जिस ब्रांच से वो लॉगिन हुआ था उस ब्रांच से रिलेटेड ही उसको जो है अराइवल से स्टॉक मिलेगा और उसी से रिलेटेड फिर वो जैसे जैसे प्रोसेस करेगा डिफरेंट प्रोसेस पर जाएगा तो उसे उस ब्रांच से रिलेटेड ही रिकॉर्ड कीपिंग मिल रही होगी। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। हमारे पास इस तरह से यूज़र लॉगिन होगा, यहाँ से लॉगिन करके एक्चुअली में इसका यूज़र लॉगिन ऐसे नज़र आ रहा होगा, ऐसे नज़र आ रहा होगा मल्टीपल ब्रांचेस के लिए। इस तरह से शॉर्टकट नज़र आ रहा होगा, शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे यूज़र लॉगिन जो है वो नज़र आएगा। अब हम जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर। यूज़र जिस बिज़नेस में लॉगिन होना चाह रहा है उस बिज़नेस की यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर वो राज सीड में काम करना चाह रहा है, वो राज सीड की ब्रांच सेलेक्ट करेगा। अगर वो जो है हब सीड में काम करना चाह रहा है तो हब सीड की ब्रांच सेलेक्ट करेगा। इस तरह से वो मुख्तलिफ किसी भी बिज़नेस में लॉगिन होना चाह रहा है तो उस बिज़नेस से रिलेटेड वो ब्रांच सेलेक्ट करेगा। अब मिसाल के तौर पर जो है इसमें लॉगिन होता है, यूज़र आईडी प्रोवाइड करेंगे, यूज़र पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने जो है ये आपके सामने विंडो आ जाएगी। इसमें सारा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने इससे पहले भी दिया हुआ है। चलिए ये आज फर्स्ट लेक्चर है, इसमें भी बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि जो भी उस बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट की प्रोफाइल बनानी होगी वो ये डिफाइन में जाके डिफाइन इन्वेंट्री का यूज़र इंटरफेस आएगा। तो इसमें पहले भी आया डेटा जो है वो फीड किया हुआ है एक सीड कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जहाँ पर आप अपने जितने भी रिसोर्स मैनेजमेंट है उनकी सारी ग्रुपिंग प्लान कर दें। अगर कोई ग्रुप एग्जिस्टिंग नहीं है तो आप उस वक्त जो है नया ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। ये पूरा इसके अंदर तरीकाकार दिया हुआ है। नए ग्रुप ऐड करें आप, जो भी न्यू ग्रुप आप यहाँ से ऐड करेंगे उस ग्रुप को सेव करने से वो डेटा न्यू क्रिएटेड ग्रुप आपका यहाँ पर आ जाता है। और जब आप किसी ग्रुप के स्पेलिंग ठीक करना चाह रहे हैं या अपडेट करना चाह रहे हैं तो वो भी जो है स्पेलिंग ठीक चेंज करने के बाद आप सेव करेंगे तो ये डेटा जो है यहाँ पर ऐसे अपडेट हो जाता है। तो इस तरह जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे ये नया ग्रुप भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सेम लाइक कैटेगरीज का है, सेम लाइक ब्रांड में मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज का नाम है। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट का कोड आता है। आप जो है अपना प्रोडक्ट का नाम देते हैं और प्रोडक्ट की फर्दर डिटेल देते हैं। लेट्स सपोज उसका मेजरिंग यूनिट प्रोवाइड करते हैं, पैकिंग साइज प्रोवाइड करते हैं, उसका बाइंग रेट या उसका रेट राइट करते हैं और ओपनिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर, उसका रैक नंबर, उसका रीऑर्डर लेवल ऐड करने के बाद सेव करते हैं। ये आपकी लेटेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो गई है। ये जो मॉड्यूल जिसको मैं तारुफ करवा रहा हूँ ये है बेसिक मॉड्यूल है इसका,
रिसोर्स मैनेजमेंट का। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि इंडस्ट्री के अंदर जितना भी इक्विपमेंट, मशीनरी अंडर प्रोसेस है, वर्किंग में है, उस सारी को ट्रैक आउट किया जाए। तो इस तरह से इन सारे इंटरफेसेस का ये भी इंटरफेस दिए हुए हैं, आइटम ग्रुप ऐड करना, कैटेगरी ऐड करना, आइटम का स्टेटस प्लान करना, ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरर नेम ऐड करना, ये सारा इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वो है अकाउंट सिस्टम का प्लान करना। तो अकाउंट सिस्टम के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें भी दी हुई हैं, जैसे सिटीज़ को लिस्ट करना। यूज़र का मल्टीपल सिटीज़ के अंदर अगर बिजनेस होगा तो वो अपने सिटीज़ को लिस्ट प्लान करे, एरियाज़ को लिस्टिंग करे, एरियाज़ को प्लान करने के लिए यहाँ से सिटी को सेलेक्ट करे और उसके मल्टीपल एरियाज़ ऐड कर दें जैसे जैसे जरूरत हो। यहाँ मिसाल के तौर पर कुछ एरियाज ऐड किए भी हुए हैं। हम किसी एरिया को जो है, जैसे ही एक एरिया ऐड किया हुआ है, हम इसके स्पेलिंग करेक्ट करें या देखें तो यहाँ से जो है एरिया ऐड करने के बाद हम सेव करें तो एरिया अपडेट हो जाएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। हर इंडस्ट्री जो है एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट पर मुश्तमिल होती है, तो यहाँ से आप जो है डिपार्टमेंट नेम, जैसे इसमें ऑफिस, सेल्स, प्रोक्योरमेंट, सिक्योरिटी, प्रोसेसिंग, एचआरएम डिपार्टमेंट दिया हुआ है, आप इसी तरह इसमें जो है मल्टीपल डिपार्टमेंट के नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज आप जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक नाम रख लेते हैं। तो आप जो है इसका एब्रीवेशन भी आपको बताएंगे। प्रोड आप इसका एब्रीवेशन यूज़ कर लेते हैं। ये टैग्स के लिए एब्रीवेशन यूज़ करने के लिए काम किया हुआ है यहाँ पर। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है आपका यहाँ पर आ गया। अगर आप इसके स्पेलिंग चेंज करना चाहते हैं या कोई इसमें इजाफा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उस डिपार्टमेंट का नाम रीनेम करेंगे, सेव करें तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉयज़ को लिस्ट करना। आप अपने डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ के नाम ऐड करें, एचआरएम के डिपार्टमेंट्स के नाम ऐड करें, सेल्स ऑफिस के डिपार्टमेंट्स के नाम ऐड करें, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ नाम यहाँ से आप प्रोवाइड करें। जैसे यहाँ पर जो है नाम ऐड किए भी मैं इरफान, अब मिसाल के तौर पे इसमें मैं इरफान की बजाय मोहम्मद इरफान कर देता हूँ। स्पेलिंग अपडेट हो जाएंगे, आप देख लेंगे। अकाउंट्स एंड आईटी, इसमें आप जो है अकाउंट्स एंड आईटी कर देते हैं, एम्प्लॉय डिटेल। तो ये जो है आपके, इस तरह से आप जितने भी नए नाम ऐड करना चाहें एम्प्लॉयज़ की पूरी एक नेम लिस्ट इस सॉफ्टवेयर के जरिए से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा अकाउंट्स चार्ट। बेसिकली ये स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर मुश्तमिल है। स्टैंडर्ड चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, स्टैंडर्ड चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो 3 लेवल्स पर मुश्तमिल होता है। लेवल ज़ीरो पर मेजर अकाउंट्स और ऑब्जेक्ट्स अकाउंट्स भी लोग कहते हैं, ऑब्जेक्ट अकाउंट्स भी कहते हैं। और टाइप हेड अकाउंट्स भी कहते हैं। फिर लेवल 1 है, इसमें इनको मेजर अकाउंट्स भी कहते हैं और हेड अकाउंट्स भी कहते हैं। फिर आ जाता है लेवल 2, इसमें इनको माइनर अकाउंट्स भी कहते हैं, अकाउंट्स टाइप का नाम भी देते हैं और सब ग्रुप्स का नाम भी देते हैं, सब ग्रुप्स अकाउंट्स। और इन हेड अकाउंट्स को ग्रुप्स अकाउंट्स
का नाम भी देते हैं। मैं साथ साथ जो है ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पर काम करना भी समझें कि बता रहा हूँ कि कैसे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पे काम हो रहा है। इसके बाद जो है लेवल जहाँ पर एक्चुअल में अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, इनको अकाउंट्स, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स डिटेल्स, सारे नाम इसके दिए जाते हैं। तो अब हम जो है थोड़े से इनकी वजाहत करते हैं कि जो ज़ीरो लेवल है उसमें क्या होता है। लेवल 1 ज़ीरो लेवल में अब दो चीज़ें सीखेंगे यहाँ पर, एक अकाउंट सिस्टम ऐड करना, एक प्रेजेंटेशन को यूज़ करना। ज़ीरो लेवल अकाउंट में आपके बेसिक अकाउंट्स, ऑब्जेक्ट अकाउंट होते हैं, मसलन एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये होता है। इसके बाद जो आपका लेवल 1 है, इसमें अकाउंटिंग सिस्टम में लेवल 1 में एसेट्स के आगे होता है, जैसे एसेट्स के हेड्स होते हैं, मींस करंट एसेट, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, अदर एसेट्स। इसी तरह से लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में फिर ऐसे ही है, करंट, सी डबल करंट लाइबिलिटीज और सेम लैक अदर में। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, माइनर अकाउंट्स जिसमें होते हैं। माइनर अकाउंट्स के अंदर माइनर अकाउंट्स में आपके पास लेट्स सपोज जो करंट एसेट्स हैं इनकी टाइप प्लान हो रही होती है। लेट्स सपोज मैं बताता हूँ, जैसे करंट, हम इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। जैसे करंट एसेट्स था तो करंट एसेट्स के फर्दर जो है वो लेवल आ जाता है इसमें, जैसे कैश, बैंक्स, कस्टमर्स। इसी तरह आपकी काफ़ी सारी जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज़ के, इसी तरह जितने भी बाकी हैं सबकी इसमें आ जाते हैं।
लाइबिलिटीज में जैसे साथ ही हमने लाइबिलिटीज में किया, करंट लाइबिलिटीज का किया, तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर फिर अकाउंट्स पेबल SUPPLI सप्लायर्स, वेंडर्स लाइक अकाउंट्स बन रहे होते हैं। सेम लाइक आप सेम लाइक आप इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस में भी हेड, सब हेड और ग्रुप और सब ग्रुप्स, हेड सब हेड या अकाउंट टाइप या फिर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स ऐड करते हैं, उसके बाद आप अकाउंट्स प्लान करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास अकाउंट्स चार्ट। अकाउंट्स चार्ट के अंदर आप अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। इनमें से लेट्स सपोज आप कैश को सिलेक्ट करते हैं या आप कस्टमर्स को सिलेक्ट करते हैं, तो आप उनके जाके कैश, अब कैश के अकाउंट्स आप ऐड करते हैं, कैश इन हैंड आपका एक अकाउंट है। बिल्कुल सेम लाइक आप इसमें कस्टमर्स में जाके कस्टमर्स की टाइप में कस्टमर्स के नाम सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज एम इरफान एक कस्टमर है, एम अली एक कस्टमर है, असद जवेरिया एम एनीवन कस्टमर है। तो इसमें आप कस्टमर का नेम, बायोडाटा, एड्रेस सारा ही कंप्लीट डिफाइन करते हैं। एक रिवाइज करते हैं छोटी सी। डिजिटल ERP सोल्यूशन है, इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फार्म हाउस मैनेजमेंट, सीड कॉर्पोरेशन, कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड मुख्तलिफ बिजनेस को टैकल किया हुआ है। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेज में मुख्तलिफ बिजनेस की मुख्तलिफ ब्रांचेज की फैसिलिटी मौजूद है। इसमें अकाउंट सिस्टम की बेसिक में हम आ गए हैं। अकाउंट्स जीरो लेवल पे अकाउंट सिस्टम टाइप, ऑब्जेक्ट अकाउंट्स, टाइप हेड अकाउंट्स, फिर लेवल 1 पे, फिर लेवल 2, लेवल 3 पे इनकी वजाहत में आ जाते हैं। जीरो लेवल पे एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस, ETC मौजूद होते हैं। लेवल 1 मेजर अकाउंट, हेड अकाउंट्स भी कहते हैं, ग्रुप्स अकाउंट्स भी कहते हैं। तो इनमें आप एसेट्स जैसे करंट एसेट, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स या अदर एसेट्स जो भी आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है उससे ऐड कर सकते हैं। लाइबिलिटीज वगैरह मौजूद है। इसके बाद लेवल 2 आ जाता है, माइनर अकाउंट्स, इनको अकाउंट टाइप भी कहते हैं, सब ग्रुप्स भी कहते हैं। तो इसमें करंट एसेट के अंदर कैश है या बैंक है या कस्टमर्स हैं, ये सारा ऐड करने का तरीकाकार मौजूद होता है। इस तरह से जो है फाइनली एक चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके, जैसे अब कस्टमर की टाइप है तो कस्टमर में कस्टमर का नेम, उसका बायोडाटा, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जितना भी बायोडाटा प्रोवाइड करने की जरूरत है वो सारा प्रोवाइड किया जा रहा होता है। अब हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया अकाउंट्स ग्रुप एक्चुअली ये सारी वो लिस्ट है। आप अकाउंट टाइप, अकाउंट ऑब्जेक्ट्स, अकाउंट्स को यूज़ करते हैं या ऐड करते हैं, उनका ये अकाउंट बन रहा है, अकाउंट्स के ग्रुप ऐड हो रहे हैं, अकाउंट्स के ग्रुप की डिस्क्रिप्शन ऐड की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं क्लिक करता हूँ, ये दिखाता हूँ कि एसेट में करंट एसेट ऐड किया हुआ है और करंट एसेट्स के आगे फिर फर्दर ये सारे अकाउंट्स ऐड किए हुए हैं। तो जब आप दोबारा से प्रोसीड करते हैं तो वो उसका नया कोड बना रहा होता है। इसमें आपने एहतियात करनी है कि जब आप नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो जो है फिर आप सिर्फ यहाँ से क्लिक करने के बाद रीनेम या रीटेक्स्ट करने के लिए इधर पर क्लिक करें। इसको सेव करें, अपडेट करें, या आप किस तरह से अपडेट हो जाते हैं। आपको फ्यूचर में जितनी भी ज़रूरत है वो आप यहाँ से उनकी टाइप सेलेक्ट करते हैं। आपके पास नई टाइप, उसका नया एक्सपेंस का हेड ऐड करने की ऑप्शन आ जाती है या ग्रुप ऐड करने की। यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है, डिटेल आ जाती है, इसे क्लिक करें, सेव करें, या आपके जितने भी अकाउंट्स के ग्रुप्स ऐड हो रहे होंगे। बाकी इसकी काफ़ी सारी खसूसियातें हैं, एक मैं आपको छोटी सी दिखाता जाता हूँ। ग्रुप बाई ऑप्शन मौजूद है, ये देखें।
आप फुल एक्सपेंड करें, फुल कोलैप्स करें, ये सारे आपके पास इस तरह से करने की सहूलत मौजूद होती है। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में गए, यहाँ से ये आपके पास आ जाती है। इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने कंप्यूटर में जहाँ जैसे भी चाहिए आप फर्दर यूज़ के लिए इसको सेव करके रख सकते हैं। ग्रुप्स, ये आपने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, आपके पास PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो गई। मज़ीद इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन अभी हम उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, हम आगे किसी डेमोंस्ट्रेशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें अकाउंट सब ग्रुप्स हैं। जो भी आप अकाउंट ग्रुप जो है ना प्रीवियस इस पेज पे ग्रुप्स में ऐड करते हैं, वो सारा आपको यहाँ पर डेटा मिल रहा है। लेट्स सपोज आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसके जितने भी आपको चाहिए होंगे यहाँ पर आप सब ग्रुप्स ऐड करें। जितने भी आपको ज़रूरत हो आप यहाँ से इनके सब ग्रुप्स ऐड करें। यहाँ पर एक सब ग्रुप को हम क्लिक करके देखते हैं, करंट एसेट्स के अंदर कैश अकाउंट्स का सब ग्रुप ऐड किया हुआ है। तो कैश अकाउंट का सब ग्रुप आगे जाके कैसे इस्तेमाल आएगा वो अकाउंट्स में मैं दिखाता हूँ आपको। इसी तरह से बैंक्स का सब ग्रुप ऐड किया हुआ है, इसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल ऐड किया हुआ है, अदर अकाउंट रिसीवेबल ऐड किया हुआ है, डीलर्स का किया हुआ है, ये मुख्तलिफ बहुत सारे कैश के किए हुए हैं, एसेट्स के किए हुए हैं। फिर उसके बाद लाइबिलिटी के आ रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस के आ रहे हैं। तो इनको आप जो है अगर ऐसे ग्रुप वाइज भी करते हैं तो ये देखें आपके सामने उनके ग्रुप्स आ जाते हैं। आप इनको अगर ऐसे प्रोसीड करके देखते हैं, ये देखें यहाँ पर आप इनको सब लेवल्स पर भी ले जा सकते हैं। सब लेवल पर ले जाकर भी आप देखते हैं, ये देखें ये सारे इस तरह से इसके ग्रुप आ रहे हैं। तो ये पूरी एक प्लानिंग की हुई है। आप इसको देखेंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, आपको इसका फायदा का पता चलेगा। फर्दर इसको भी आप एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं, जैसे आपको जरूरत हो आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये पूरी एक्सपोर्ट की फैसिलिटी इसके अंदर रखी हुई होती है। सब ग्रुप्स डेमोंस्ट्रेशन काफ़ी लंबी हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि अकाउंट्स चार्ट ऐड करना बताने के बाद इसको क्लोज करूँ फौरन। ये अकाउंट्स चार्ट का पेज है, इसमें सादा तरीके से अकाउंट ऐड किए हैं। आप मिसाल के तौर पे बैंक सेलेक्ट करते हैं, ABL बैंक का नेम, उसका अकाउंट का नंबर, ब्रांच नेम और ये डेटा देने के बाद वहाँ पर उसको सिलेक्ट करते हैं। ये बेसिकली जो है स्टाफ वगैरह के लिए है ये वाला पेज, तो इसलिए यहाँ पर ये फादर नेम, कास्ट और इन सारी इंफॉर्मेशन को भी दिया हुआ है, एड्रेस वगैरह सेलेक्ट करने की ऑप्शन दी हुई है। सेकंड हमारे पास अकाउंट चार्ट डिटेल का पेज मौजूद है। इसमें जो है वो आपके उनसे रिलेटेड अकाउंट्स ऐड करने की प्लानिंग की हुई है। यहाँ पर ये अकाउंट मिसाल के तौर पे ऐड है, आप जितना भी डेटा इससे रिलेवेंट देना चाहते हैं ये आप, ये मैं इन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये डेटा यहाँ आ रहा है। एक्चुअली ये सारा डेटा ऐड है। आप नया बैंक का अकाउंट देना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो है ABL बैंक का अकाउंट नंबर दिया, ब्रांच का कोड दिया, फिर अकाउंट का पूरा जो है जैसे चाहें आप इसको अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो कंसर्न पर्सन है मैनेजमेंट में उसका नंबर दें, CNAC नंबर अगर प्रोवाइड करना है ठीक है, वरना आप यही जो है एज ए दे दें। ओपनिंग बैलेंस, रनिंग अकाउंट बिजनेस के अंदर जो अवेलेबल बैलेंस होगा उस इंडस्ट्री के साथ, पार्टी के साथ, ग्रुप के साथ, बैंक के साथ, वो आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दें। लेट्स सपोज इनके साथ जो है 25,000 जो है वो हमारा बैंक में जमा पड़ा है, तो हम ये डेबिट यूज़ करेंगे। अगर हमने लोन लिया हो तो 25,000 तो हम क्रेडिट यूज़ करेंगे। ये डिपेंड कर रहा है कि हमारा उस अकाउंट के साथ स्टेटस क्या है। इसका NTN STN जो भी डेटा आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है वो सारा डेटा प्रोवाइड करें। इसको जो बंदा डील कर रहा है हमारा उसका नाम दें, ईमेल ID प्रोवाइड करें, सेल नंबर प्रोवाइड करें, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर प्रोवाइड करें, एड्रेस लें, स्ट्रीट एड्रेस लें। लेट्स गो फर्दर। इस अकाउंट के बारे में कोई नरेशन, कोई डिटेल, कोई रिमार्क्स देने हो तो आप जो है कोई रिमार्क्स इसके बारे में दे सकते हैं, कोई रेफरेंस पर्सन का नेम दे सकते हैं। ये सारा आप इसको यहाँ से दे के यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी बेसिक ज़रूरियात थी जिससे जो है आप एक अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड कर रहे थे। ये इसलिए आ रहा है यहाँ पर, जिसको जो है कोई बीच में मिसिंग की हुई थी वो प्रॉपर उसने इसको सेव नहीं किया, डजंट मैटर। इस तरह से आपके ये सारे सेव हो रहे होते हैं। मैं एक को वैसे क्लिक करता हूँ और उसको जस्ट जो है सेव करता हूँ। अपडेट रिक्वायर किया उसने, यस किया और उसको उसने सेव कर दिया है। इसके साथ ही हम जो है इसी लेक्चर में, बल्कि इस लेक्चर को अभी क्लोज करते हैं। आज अकाउंट चार्ट ऐड करने तक का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ।
Thanks for watching. Lecture first complete. हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सेकंड में। सेकंड लेक्चर में हम वोचर्स को डिस्कस करेंगे। वोचर्स के अंदर कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, जर्नल वोचर JOUR and जर्नल VOUCHR वोचर, कैश बैंक डिपॉजिट, ऑनलाइन चेक CHEQU चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट और चेक इश्यूएंस डिस्कस करेंगे। मैं खुद जो है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी बना रहा हूँ और लाइव उसको कर रहा हूँ ताकि न्यू पर्सन को भी ज़रा ये डेमोन्स्ट्रेशन भी बनानी आए और उसको देखना भी आए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं, लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सेकंड लेक्चर में वोचर्स, कैश पेमेंट, कैश रिसीव, जर्नल वोचर्स, कैश बैंक डिपॉजिट, ऑनलाइन चेक डिपॉजिट, चेक क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।